सोनिया को संसदीय दल की कमान मिली है। दरअसल सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था और गौरव गोगोई और तारिक अनवर समेत अन्य लोगों ने सोनिया गांधी के नाम का समर्थन किया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस संसदीय दल की यह बैठक हुई और इस बैठक में एक बार फिर सोनिया गांधी को ही कांग्रेस के संसदीय दल की चेयरपर्सन चुन लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया। मांग यह उठ रही है कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। बता दें आपको कि सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं कांग्रेस की ओर से। उनके नाम का सभी ने समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और सभी की सहमति उस पर बनी है और सोनिया गांधी के हाथों अब संसदीय दल की कमान होगी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए कुछ दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जहां नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना गया। उनके हाथ में एनडीए की कमान रहेगी संसदीय दल की। आज वही की बात कर ले तो सोनिया गांधी को संसदीय दल की कमान मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और सभी ने उनके नाम की पर सहमति बनाई है। लेकिन अब ये मांग उठ रही है चित्रंजन कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। बिल्कुल अंकिता, देखिए राहुल गांधी, क्योंकि आज कांग्रेस के लिए दो महत्वपूर्ण बैठकें थी। एक फर्स्ट हाफ की अगर बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिवों के साथ कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक थी। उस बैठक में भी राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की मांग उठी। वहीं देर शाम साढ़े पाँच बजे से जो कांग्रेस की संसदीय जो बैठक, सांसदों की जो बैठक थी लोकसभा राज्यसभा की, उस बैठक में भी राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की मांग उठी। साथ ही साथ सोनिया गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस की रही हैं, उनको संसदीय दल का नेता चुना गया, जो एक स्वर में कांग्रेस के नेताओं ने उनको चुना। वहीं राहुल गांधी के लिए भी कांग्रेस में स्वर उठने लगे कि राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। देखिए अंकिता, ये पिछले 10 साल की भारतीय राजनीति में पहला मौका होगा जब भारत को एक मजबूत विपक्ष जो है अपोजिशन लीडर बनेगा। पिछले 10 सालों में देश में जो है अपोजिशन लीडर नहीं था, क्योंकि अपोजिशन लीडर बनने के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ जो लोकसभा सीटें हैं उसका 10% जो है सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए, जो आंकड़ा 54 का होता है। लेकिन पिछले 10 सालों से 54 सांसद किसी की पार्टी के पास नहीं था, जिसके कारण अपोजिशन लीडर देश में नहीं था। माफ कीजिएगा। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है 99 सीटों पर चुनाव जीती है, जिसके बाद से अब जो है कांग्रेस का एक अपोजिशन लीडर होगा, तो देश को 10 सालों के बाद अपोजिशन लीडर मिलेगा। वहीं उस अपोजिशन लीडर के लिए जो नाम सामने आए हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी को लेकर सभी नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की भूमिका निभाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हाल के दिनों में भारत की राजनीति का रुख पलटा है, उसके बाद क्योंकि जहां जहां इनकी सभाएं हुई या फिर जो यात्रा राजनीति की यात्रा इनकी हुई थी, वहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें मिली हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी चाहती है कि राहुल गांधी उनका अपोजिशन लीडर बने और राहुल गांधी अपोजिट के जो है नेता बने और इंडिया गठबंधन को एकजुट करके आगे ले जाए। इसकी मांग जो है देर शाम जो संसदों की बैठक थी उसमें भी देखिए सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा सांसद है और उनको संसदीय दल का नेता बनाया गया। वहीं राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं 2 सीटों पर, तो वहीं वायनाड की जो सीट है वो छोड़ेंगे और परंपरागत जो उनकी माता का जो सीट था, सोनिया गांधी जो सीट से चुनाव जीतती आ रही थी, अब उसी सीट से वो सांसद बने रहेंगे और लोकसभा में उनका अपोजिशन की भूमिका में वो रहेंगे। और राहुल गांधी को जब अपोजिशन लीडर बनाने की बात कही गई थी, जब उनका नाम सामने आया था और उस पर सबकी सहमति भी बन गई, तो राहुल गांधी की तरफ से ही समय लिया गया कि उनको कुछ वक्त दिया जाए सोचने समझने के लिए। लेकिन जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई सांसदों को भी मांग रही और राहुल गांधी से प्रदेश अध्यक्षों ने भी बात की, जो कांग्रेस का आला कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो या फिर
कैसे जो महत्वपूर्ण पद रखते हैं वेणुगोपाल राव हो या फिर राष्ट्रीय महासचिवों की बात हो, इन लोगों ने भी राहुल गांधी से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को कहा है कि आपको अपोजिशन लीडर बनना चाहिए और इसकी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में देश का जो युवा है, देश में जो बेरोजगारी है, जो मुद्दे हैं, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर लगातार राहुल गांधी जो है बोलते नजर आए हैं, उनके खिलाफ वो गोलबंद सरकार को गोलबंद करते नजर आए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन भी चाहती है कि जब लोकसभा में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सरकार को घेरे, सरकार के नीतियों को जब घेरे, तो उस समय अपोजिशन की भूमिका में, मुख्य भूमिका में राहुल गांधी रहे, ताकि सभी चीजों को अच्छे से रख सकते हैं। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, सीडब्ल्यूसी में भी कई सांसदों ने राहुल गांधी से व्यक्तिगत तौर पे बातचीत की और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी को को जो अपोजिशन लीडर की भूमिका में आनी चाहिए और समय ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि उनको कुछ समय चाहिए बहुत चीजों को समझने के लिए। हालांकि कांग्रेस के तरफ से उनको पूरा समय दिया गया है और जस्ट इस पर सकारात्मक निर्णय भी, फैसला भी राहुल गांधी लेंगे और राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की भूमिका में नजर आएंगे। अंकिता। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा, खबर पे हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि सोनिया गांधी को संसदीय दल की कमान मिली है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता और सोनिया गांधी को चुन लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था और गौरव गोगोई और तारिक अनवर समेत अन्य ने सोनिया गांधी के नाम का समर्थन किया। लेकिन अब ये मांग जोरों से उठ रही है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बनाया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सहमति बनती है या फिर नहीं।